अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और हस्बे मामूल में मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास, दुआएं बेहतरीन। 5 जून के पहले व्लॉग में खुशामदीद। आज बात करते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कश्मीर के मामले पर पसपाई इख्तियार करना शुरू कर दी, और फिर लीगियों के नैब मुकदमात और लाहौर हाई कोर्ट के बेंच की तब्दीली की खबरें, और फिर एमकेएम के वफ्द की मुलाकात इमरान खान साहब से, क्या मुतालबात की और पुराने वादे कहाँ तक पूरे हुए, और जहांगीर तरीन साहब की एक्टिविटीज़। यार जहांगीर तरीन साहब की एक्टिविटीज़ एक तो वही है जो वो कर रहे हैं अपने ग्रुप के साथ, और ये वो, और बजट के हवाले से भी उन्होंने कहा कि देखते हैं, वो करवाई देना उन्होंने जब ऊपर से उन्होंने कहना है, ठीक है ना। बिल्कुल। बाकी आप जो आपका इशारा जिस तरफ है वो मेरा ख्याल आप कह रहे हैं वो बुजुर्ग सियासतदानों से जो मुलाकात है, वो यार हामिद नासिर चट्टा साहब से मुलाकात हुई है, ठीक है ना। ठीक वो है। पीटीआई के टिकट होल्डर हैं अहमद चट्टा साहब, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। वो पीटीआई में शामिल हो गए थे जी जी। और चट्टा साहब शायद अभी तक मुस्लिम लीग में ही है अभी मुस्लिम लीग में है, ठीक है ना। तो वो तो उनकी अहलिया की बात पे तज़ियत के लिए गए थे, ठीक है। लेकिन चट्टा साहब एक बड़े बुजुर्ग सियासतदान है, वो मशरा तो सही दे ही सकते हैं ना, ठीक है ना। और ये टिकट भी जो दिलवाया था ना, हाँ जी, अहमद चट्टा साहब को, तो वो जहांगीर तरीन साहब की रिकमेंडेशन पे ठीक है, दिया गया था। यानी असल में ये हम ख्याल ग्रुप में ही है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सर मुझे याद है हमने चट्टा साहब ने ना, हमने एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था उनके साथ हालात में। अच्छा। तो उन्होंने बताया था जब इमरान खान की बतौर क्रिकेटर टांग शांग टूट गई थी, अच्छा, तो उसका कोई इलाज नहीं था पाकिस्तान में मुमकिन, तो चट्टा साहब तब सूबाई वज़ीर सेहत थे, और इन्होंने कोई ज़ाती इंटरेस्ट लेके उनके बैरून मुल्क इलाज का बंदोबस्त कराया था सरकारी खर्च में, सरकारी खर्च पे, इमरान खान साहब का। ये 80s की बात है जब पहली दफ़ा वो तो पीसीबी को करवाना चाहिए था। लेकिन उनका कोई ऐसी इमरान खान ने शुरू से ही मतलब ये है, यानी कि खैरात में इलाज हो जाना, खैराती खाना खा लेना लंगर में। हाँ जी बिल्कुल। इसको मतलब कोई इमरान खान साहब जो हैं वो शुरू से ही ऐसे ही है, शुरू से ऐसे ही हैं। और सुनिया कि टिफिन खो के खा जाते होंगे सी एक्सचेंज। एजाज सादिक साहब तो पूछ लो। अच्छा हाँ, टिफिन तो लड़ाई हो सर, यार सादिक साहब तो मुखालिफ पार्टी में ना, अब तो कुछ भी कह सकते हैं, यारी दोस्ती तो है उनकी आपस की। हाँ, ये ऐसे ही मुझे किसी ने मजाक में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा चलो, ये तो हो गया। वो दूसरा वो जो है ना, लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस असजद जावेद घुराल साहब। हाँ जी। अब यह 2 रुकनी बेंच था, एक जस्टिस सरफराज डोगर साहब और एक ये थे, और इनमें इख्तिलाफ हो गया था शहबाज शरीफ। हाँ सर, और सरफराज डोगर साहब ने बेल शहबाज शरीफ की ले ली थी और इन्होंने मुस्तरद कर दी थी। बाद में फिर बेंच बना था 3 रुकनी बेंच बना था, रेफरी बेंच। तो वो फिर नून लीग, सोशल मीडिया, ये वो सारा एकदम असजद जावेद घुराल साहब पे वो जैसे तनकीद करते हैं, जैसे आपके नून लीग वाले, जैसे वो आपके पीटीआई वाले लाहौर हाई कोर्ट पे अगर किसी की बेअदबी की सुप्रीम कोर्ट के जजों को मुलायन करना शुरू कर देते हैं, या इसी तरह कुछ इनका भी घुराल साहब के बारे में इस तरह का मामला शुरू कर दिया, जनाब वो जज ने ऐसे कर दिया, जज ने वो कर दिया, वो बाद में मुकर गया वगैरह वगैरह। वो कहते मैं मुकरा ही नहीं, मैंने तो पहले ही कहा था नहीं, मैं नहीं। वो अब उनका बेंच, वो बेंच टूट गया जी, नया बेंच बना जस्टिस मिस आलिया नीलम और जस्टिस असजद जावेद घुराल साहब का, ठीक है। अब उनके पास नून लीग के केस जो लीगिस्ट थे जी, उनके ख्वाजा आसफ साहब का केस आ गया, ठीक है। उन्होंने उनके वकील का भाई जी तुझसे बड़ी गल्लां करते हो मेरे खिलाफ, मैंने तुझसे बड़ी तनकीद की है, तो मैं सॉरी, जज के पास इख्तियार वो माजरत कर सकते किसी वजह से किसी के, ठीक है। उन्होंने माजरत कर ली, जबकि उनका ख्याल था कि जनाब आप सुन लें, हमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन उनका नहीं हुई। मेरे साथ आप लोगों ने जो तनकीद शनकीद करते रहे हो मेरे ऊपर, तो मैंने अब दोबारा नून लीग का केस नहीं, इसका केस, ठीक है। ख्वाजा आसफ तीसरी दफ़ा बेचारे उनका केस इस वजह से रुका है, मुख्तलिफ बेंचों में जाता है, कोई ना कोई वजह हो जाती है और केस समाप्त नहीं करती है। फिर केस आ गया, चलो ये तो हो गया जी। फिर केस आ गया सफदर, कैप्टन सफदर का, हाँ जी, नैब में बेल का मैटर था उनका भी।
उन्होंने अजीज वेदग्राल साहब ने वो भी कहा नहीं, ठीक है, मैंने नहीं सुना। हाँ, फिर जो हाई कोर्ट में बेंच जब तश्कील देते हैं चीफ जस्टिस, तो उनके इख्तियारात या उनका जो बता देते हैं कि ये फ़लाँ मुकदमा सुनेंगे, ये फ़लाँ। नैब की एक ही डीबी थी, ठीक है, जस्टिस मिसालिया नीलम और जस्टिस अजीज वेदग्राल साहब। तो फिर अब हालिस का ये निकाला गया है कि या तो उन केसों के लिए स्पेशल बेंच बना दिया जाए, ठीक है, कि नून लीगियों के केस यही सुनेगा, या फिर नैब का बेंच तब्दील कर दिया जाए। ठीक है। अब कल जब आप सुनेंगे, ये सुन रहे होंगे, उस वक्त तक बेंच तब्दील होने का नोटिफिकेशन या खबर सामने आ चुकी होगी। ठीक है। अब उन्होंने ये बेंच तब्दील कर दिया। जज वेदग्राल साहब जो हैं उनको अलग कर दिया गया है नैब बेंच से। ठीक है। और अब ये बेंच होगा जस्टिस मिस आलिया नीलम जी और जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी, ठीक है, इनका डिवीज़न बेंच होगा। ये नैब के मुकदमात की आइंदा पीर से जी समाअत करेगा। करेगा। ठीक है। और यही एक हल बुज़ारता बनना था उनकी दरखास्तों की समाअत ही ना होती। जो केस भी आए ग्राल साहब का नहीं, एक नया बेंच बनाना पड़ जाए। बिल्कुल, इतने बेंच तो ना बनते हैं। और अजीज वेदग्राल साहब को अब अगले हफ्ते जो रोस्टर है उसमें किसी डिवीज़न बेंच में डीबी में शामिल नहीं, वो सिंगल बेंच के तौर पे सुनेंगे, काम करेंगे। 21वां नंबर मेरे ख्याल है उनका रोस्टर में, तो वो सिंगल बेंच के तौर पे काम करेंगे। ठीक है। और ये जस्टिस मिस आलिया नीलम और जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी जी ये सुनेंगे नैब के तमाम मुकदमात के सिर्फ नून लीगियां नहीं यार, नैब के तमाम मुकदमा, नैब के सारे मुकदमा नून लीगी भी आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है ना। ठीक है। अब सर इमरान खान का कश्मीर वाला मामला बाद में, पहले ज़रा MKM के वफ्द की जो मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, मुतालबात। यार जब भी बजट का इशू होता है ना, बजट जी जी जी, अच्छा बजट पे मुझे याद आ गया, कल हमने बजट पे बात की थी कि किसी ने पूछा था कि पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ है कि बजट पास ना हुआ। हाँ जी। तो हमने कहा नहीं हुआ। जी। और लेकिन हमने साथ दिया कि बजट पास करवाना कोई इतना मुश्किल नहीं होता, वो उनकी बात मान लेंगे जी। कि जो भी तजावीज़ आएंगी। तो वो मुझे बाद में ये याद आया जी कि ऐसा एक दफ़ा हो चुका है। अच्छा, मोहम्मद खान जनेजो का दौर था वज़ारत उज़्मा का, जी। और यासिन भट्टू साहब जो थे वो थे वज़ीरे ख़जाना। ठीक, उन्होंने बजट पेश किया था। ठीक है, अपोजिशन का इतना शोर शराबा था वहाँ कि उन्होंने अपोजिशन की तकरीबन तमाम तजावीज़ जो हैं हाँ जी, वो मंजूर कर ली थी। ठीक है, अपोजिशन ने जो तरामीम कहा और पूरा बजट ही बदल गया था। पूरा बजट जो था ना, वो पूरा बजट ही उल्टम पलटम हो गया था। ठीक है। लेकिन क्योंकि वो मसला था कि मंजूर करवाना ज़रूरी था, हाँ जी। तो उन्होंने कहने में तो सीधा सीधा अल्लाह जो कहते करी जाओ। जैसे मैंने कल का तेरे की ये पल्ले देने होंगे हैं। हाँ जी, कल चलो ठीक है ठीक जनाब, है। वो भी तो लेकिन इमरान वो भी तो कौम की गल करते ना। जितने जिद्दी हैं इमरान खान साहब। यार इमरान खान जिद्दी नहीं, इमरान खान की विजन है। मैं यार मेरा हासा निकल जाता है जब ये कहते हैं इमरान खान के विजन के मुताबिक ये हम कर रहे हैं। यार अच्छा, इमरान खान के विजन के मुताबिक हम ये कर, इमरान खान के विजन सड़कों से देखो कि मैं रुलदा फिरदा यार। इमरान खान के विजन के मुताबिक आप कश्मीर के साथ क्या करने जा रहे हैं जी? देता ना इमरान खान के विजन के मुताबिक। अल्लाह माफ़ करे यार, इनका विजन तो यही है कि यार अमन होना चाहिए। हाँ। कश्मीर की या किन्ना कहेगा साढ़े को, बिल्कुल ठीक है ना। तो साड़ी वैसे भी गल नहीं मन रहे। हाँ, फरूक हैदरू नहीं, बिल्कुल, उन्होंने कहा 7 अरब दे दें, वो करवाना है हमने, ज़रूरी है फूड सिक्योरिटी के लिए कोई चाहिए। हाँ जी, तो उन्होंने कहा नहीं भाई डिलीट कर लो, कोई गल नहीं यार, बिल्कुल, बजट में रखते हैं नहीं रखते क्या करते हैं। MKM के यार वो मुलाकात हुई है जी। जब भी बजट आता है ना, जैसे मैंने पहले किया तो बात इधर को निकल गई थी, हाँ जी, तो वो MKM वाले अपना दिखाते हैं कि हम हैं, हम हैं। ठीक है, तो वो मिले। आपको याद होगा कि पहले मरदमशुमारी का जब नोटिफिकेशन कर दिया था इन्होंने, जो 2017 में ली का, ठीक है ना, तो वो उस पर फिर फटा पड़ गया था जी, ख़ासतौर पे कराची का, बिल्कुल, आबादी कम कर तो आबादी का ये वो। फिर उन्होंने ये फैसला किया था जी। ECC ने जी, कि ये दोबारा यानी पूरी मरदमशुमारी नहीं, सिर गिन लो, ठीक है, बंदे गिन लो, ओके,
उसको कहते हैं नोज काउंटिंग। नोज काउंटिंग। बिल्कुल। बंदे गिन लो, बाकी सारे करने की जरूरत नहीं, बाकी सारी जो है वो खाना शुमारी और वो एक ये आपकी कौम ज़ात ये वो गधे कितने और घोड़े कितने हैं। हाँ हाँ वो सारा ठीक है। तो वहाँ ये फैसला हुआ था कि अक्टूबर 2021 से ठीक है। वो शुरू होगी और इलेक्शन से 2023 के अगर इलेक्शन उस मरदमशुमारी के मुताबिक करवाने हैं, हाँ जी, तो कम से कम 1.5 साल चाहिए होगा, या वो पिछली दफ़ा ये हुआ था कि 1.5 साल, लेकिन ये है कि वो कम पे भी हो सकता है, वो नई फिर उसके मुताबिक बननी होती हैं वो हल्का बंदियाँ और ये वो वोटर लिस्टें, उसमें गड़बड़ हो जाती है कुछ और चीज़ें वो सारी। लेकिन अब तो वैसे बहुत सारा कंप्यूटराइज्ड भी है, सिर्फ हल्का बंदियों में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। और फिर उसकी जो सीटों का तयन है जी, वो भी एक पार्लियामेंट के ज़रिए, बिल्कुल। अगर उस मरदमशुमारी के मुताबिक करवानी है हाँ जी, तो फिर वो सीटें भी आगे पीछे होती हैं। बिल्कुल। वो कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम करनी पड़ती है, लेकिन वो इत्तेफाक के राय से वो इतना कोई प्रॉब्लम वाला काम नहीं होता। ठीक है। अब आपके जो दोस्त हैं ये 88 खरब का बजट ला रहे हैं, ठीक है। उसमें इन्होंने रख दिए उसके लिए डिफेंस के लिए इतने, सूबों के लिए इतने, थोड़े थोड़े कर करा के, और 30 खरब का खसारा है जो बढ़ जाना है आगे जाके, वो बढ़ जाना है। हाँ, अभी ये कह रहे हैं कि ना अब बड़ी रिकवरी होगी टैक्स की 40 खरब की, अगली दफ़ा इन्होंने 55 खरब का टारगेट रख दिया है। अच्छा, ठीक है ना। ठीक है। और वो बड़ा मुश्किल ही काम होता है हाँ जी, इकट्ठे करना, ये भी पता नहीं दादोशुमार जब असम्बली में पेश होंगे तो तब होंगे। तो जो नई मरदमशुमारी के लिए पैसे चाहिए, जो ICC में जी एस्टिमेट किया था, वो चाहिए 23 अरब। 23 अरब। इनके पास एक बहाना आ जाना कि भाई जी वो पैसे नहीं आ गए, उनकी कुछ कर दें, सिस्टम लाने थोड़ा कर दें अगले इलेक्शन तक, और फिर वो जनाब लेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो 23 अरब के जो है वो जो बचते बुझते जो दादोशुमार चल रहे हैं जी, उनमें तो 23 अरब बचते नहीं हैं। फिर ठीक है। खसारा डाल के भी हाँ जी, 23 अरब नहीं बचते। ठीक है। उसमें से ये कुछ हैं फिगर, आप अगर पढ़ दें थोड़ा सा ये। जी सर, ये टोटल बजट हो गया, वो आपने बता दिया। उसमें जो कर्ज़ों और सूद की मद में अदायगी होगी वो होगी 3060 अरब, 2915 अरब का बजट खसारा हो गया। जो वफाकी सालाना तरक्याती प्रोग्राम है उसके लिए 900 अरब, और सूबों का तरक्याती बजट उसके लिए 1000 अरब, सब्सिडीज़ की मद में 530 अरब, दिफाई बजट की मद में 1400 अरब। 1400 पूरे या थोड़े से ज़्यादा भी हैं? सर 1400 पूरे। अच्छा हाँ वो ये तो इसमें तो बचा ही नहीं, मरदमशुमारी वाला तो पता नहीं। हाँ, तरक्याती फंड में तो आता नहीं ये, बिल्कुल। ठीक है ना। तो कहाँ डालेंगे इसको? हाँ, और वो असल में वो ये भी अफवाहें हैं मार्केट में जी कि जनाब वो कहते हैं कि मार्शल वो लगाएं गवर्नर राज में जी, और वज़ीर आज़म नहीं मान रहा। तो वैसे जी मैं सही बात बता दूँ, इमरान खान कहते हैं इस पर जनाब वो गवर्नर राज ला के फिर मेरे विजन के मुताबिक उत्ते खब होए कहते उन्होंने भी रकल निकल जाएगा मेरा विजन है 3 सूबे च रहने दो तो वफाक च रहने दो जी। अच्छा, वो जो अभी बात आपने की थी आज़ाद कश्मीर की, वो अब कश्मीर वाले मामले में जो इमरान खान हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात, इन्होंने पहले ये कहा था कि वो 5 अगस्त 2019 वाली जो पोजीशन है उनकी हैसियत जो उन्होंने मर्ज करके सूबा बना लिया ना, सादा लफ्ज़ों में ये जी, तो वो उस पर बहाल करें जी, और फिर हम गाइडलाइन करेंगे। ठीक है। वो गैर मुल्की इदारे को उन्होंने इंटरव्यू दिया है जी, उन्होंने अब ये थोड़ा सा कह दिया है, थोड़ा सा पीछे हटे, क्योंकि वो जो आर्मी चीफ की साफ़ी से गुफ्तगू थी ना, उसमें उन्होंने मुलाकात थी जो आहिस्ता आहिस्ता कुछ हिस्से बाहर आए थे, उसमें उन्होंने कहा था भारत के साथ तल्लुकात नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं। तो ये इन्होंने फिर वो कबीना के इजलास में रोड़ा डाल दिया था, और फिर वो जो उन्होंने तजारती मामला शुरू किए थे वो भी इन्होंने कबीना ने मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। रज़ाक दाऊद साहब वाला मामला, जिसके वज़ीर ये खुद ही है वैसे आपके वज़ीर आज़म, और उस पर आर्मी चीफ साहब ने कहा था दचका लग गया। हाँ यही बात है। हाँ जी, बिल्कुल। तो वो उन्होंने पहले तय किया था ना कि नॉर्मलाइजेशन, फिर उन्होंने वो कर दिया, और फिर जब साफ़ी से गुफ्तगू हुई आर्मी चीफ ने कहा कि दचका लगा था कबीना के सर्कस से, क्योंकि वो तो अंडरस्टैंडिंग के साथ मामले। अब उन्होंने ये कहा है कि रोड मैप दे दें, ठीक है, वो आप
ये शर्त ख़त्म कर दी है कि पहले वो 5 अगस्त 2019 वाली पोजीशन पे जाए, फिर उनका एक रोड मैप दे दो। रोड मैप, वैसे तो रोड मैप देना भी मुश्किल होगा उनके लिए, वो ये तो नहीं ना कह सकते कि ना हम फलां तारीख को ख़त्म कर, लेकिन इस बात का रोड मैप दे सकते हैं वो कि आप चलो आओ ये मुज़ाकरात कर दें कि फिर हल कर लेने था कोई, ठीक है, ये हो सकता है ना। ये हो सकता है। तो अब ये थोड़ा सा और पीछे थे, फिर ऐसे करते करते पीछे हटते हटते नॉर्मलाइजेशन तक पहुंच जाएंगे। हाँ जी और इनका विजन यही है, ठीक है, कि नॉर्मलाइजेशन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, जी अभी आपने कहा ना कि इमरान खान साहब सिंध में गवर्नर राज नहीं लगाना चाह रहे उनके विजन के मुताबिक, तो क्या इमरान खान साहब या कोई वज़ीर-ए-आज़म इंडिपेंडेंट फैसले ही करता है या कहीं से मशवरा वगैरह भी सुन लेते हैं? हो सकता है उन्होंने कहा कि यार तू कड़े पंगज पैन लगे तेरे तो संभाले नहीं जा रहे हैं, जिनकी बात आप कर रहे हैं उन्होंने कहा हो। पहले तो ये बड़े थे ना कि वो फवाद चौधरी सारे का ऑर्डर करे, रात हुकूमत बदल देंगे, वो सारा उन्होंने कहा यार ना छेड़ो इन्होंने। उधर बिलावल साहब सिस्टम ते चढ़ाई की थी इन्होंने, पंजाबियों ने तो सिंधिया नो, ठीक है ना, वो उनको इस बात से तकलीफ पहुंचती है जब ये बात होती है ना सिंध कार्ड की, और ये वो जो इस मुल्क के असल हाकिम है, हाँ जी, उनकी ये उनको उससे तकलीफ पहुंचती है, और वो नहीं चाहते कि अब मज़ीद कोई ऐसी बात हो, तो वो बाकी ठीक है, शाम को करेंगे बात। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। अब तक के लिए इतना ही। आपने सुन ली तमाम मामला पे चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।